तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक बहुत बड़े टैक्स रिफॉर्म के बारे में। एक ऐसा बदलाव जो 22 सितंबर 2025 से हम सब के रोजमर्रा के खर्चों पर सीधा असर डालने वाला है। चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। तो सबसे सीधा सवाल, 22 सितंबर 2025 को आखिर ऐसा क्या होने वाला है? ये सिर्फ कोई मामूली तारीख नहीं है, बल्कि एक ऐसा दिन है जब से हमारी जेब का हिसाब किताब काफी कुछ बदलने वाला है। और इस सवाल का सबसे बड़ा और सीधा जवाब ये है कि हमारे रोज के इस्तेमाल की बहुत सारी चीजें सस्ती होने वाली हैं। जी हाँ, मतलब हमारी शॉपिंग लिस्ट में अब थोड़ी राहत देखने को मिलेगी। लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कि इस इतने बड़े बदलाव की जरूरत आखिर पड़ी ही क्यों। इसके लिए हमें जीएसटी के पुराने थोड़े उलझे हुए सिस्टम को देखना होगा। देखिए, जब 2017 में जीएसटी आया था तो अपने साथ ये कई सारे टैक्स स्लैब लेकर आया था। 0%, 5%, 12%, 18%, 28% और तो और कुछ चीजों पर एक्स्ट्रा सेस भी लगता था। ये एक तरह का मकड़जाल बन गया था जो बिजनेस करने वालों और खरीदने वालों दोनों के लिए कंफ्यूजन पैदा कर रहा था। और बस इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए आ रहा है जीएसटी 2.0। अब इतने सारे अलग अलग रेट्स की जगह होंगे सिर्फ 3 एकदम सीधे साधे टैक्स रेट्स। तो ये है नया सिंपल स्ट्रक्चर। इसमें सबसे बड़ी बात पता है क्या है? वो जो 12% और 28% वाले स्लैब थे ना, वो अब इतिहास बन गए हैं। उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। अब ज्यादातर चीजें या तो 5% में होंगी या फिर 18% में। और हाँ, सुपर लग्जरी आइटम्स और सिन गुड्स के लिए एक नया 40% का स्लैब बनाया गया है। और एक बहुत बड़ी राहत की खबर ये भी है कि लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जो 18% टैक्स लगता था वो अब 0 हो गया है। जी हाँ, इन पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो चलिए अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर। देखते हैं कि असल में कौन कौन सी चीजें सस्ती हो रही हैं और किन चीजों के लिए अब हमें ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। जरा इस टेबल पर ध्यान दीजिए। टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू जैसी चीजें सीधे 18% से गिरकर 5% पर आ गई हैं। छोटी और मिड सेगमेंट की कारें, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन और यहाँ तक कि घर बनाने वाला सीमेंट भी 28% के भारी भरकम स्लैब से निकलकर अब 18% में आ गया है। वहीं दूसरी तरफ लग्जरी गाड़ियां और तंबाकू, पान मसाला जैसी चीजें अब सीधे 40% के नए स्लैब में पहुंच गई हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में तो समझिए एक तरह का बंटवारा हो गया है। एक तरफ आम आदमी की कारें सस्ती हो रही हैं क्योंकि वो 28% प्लस सेस के दायरे से निकलकर 18% पर आ गई हैं। वहीं दूसरी तरफ लग्जरी कारें अब और ज्यादा महंगी हो जाएंगी क्योंकि उन पर लगेगा सीधा 40% टैक्स। और यहाँ देखिए कि सरकार की सोच कितनी साफ है। जरूरी चीजों पर राहत दी गई है और लाइफस्टाइल खर्चों को थोड़ा महंगा किया गया है। बीमा और जीवन बचाने वाली दवाइयां सस्ती हो रही हैं, लेकिन अगर कोई 2,500 रुपए से ज्यादा के कपड़े खरीदता है तो उसे 12% की जगह अब 18% टैक्स देना होगा। तो ये तो हुई हमारी आपकी जेब की बात, लेकिन इसका असर सिर्फ हम पर नहीं बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। चलिए देखते हैं कि इसके बड़े आर्थिक असर क्या हो सकते हैं। सबसे बड़ा असर शायद महंगाई पर देखने को मिले। सरकार का अनुमान है कि रोजमर्रा की चीजों के दाम कम होने से महंगाई दर में करीब 1.1% तक की कमी आ सकती है। अब सुनने में यह आंकड़ा शायद छोटा लगे, लेकिन पूरे देश के लेवल पर यह एक बहुत बड़ी राहत है। लेकिन हाँ, इन टैक्स कटौतियों की एक कीमत भी है। शुरुआती अनुमान ये है कि इससे सरकारी खजाने को करीब 48,000 करोड़ रुपए का शॉर्ट टर्म नुकसान हो सकता है। पर इसके पीछे सोच ये है कि जब लोगों की जेब में ज्यादा पैसा बचेगा तो वो खरीदारी भी ज्यादा करेंगे और बढ़ी हुई खपत से ये घाटा धीरे धीरे पूरा हो जाएगा। वैसे ग्राहकों के लिए ये बदलाव जितना आसान लग रहा है, बिजनेस के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। उन्हें अपने हर प्रोडक्ट को फिर से नए टैक्स स्लैब में डालना होगा, अपने सारे बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करने होंगे और सबसे जरूरी ये पक्का करना होगा कि टैक्स कटौती का फायदा आम ग्राहक तक पहुंचे। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। ये सिर्फ एक टैक्स रेट में बदलाव नहीं है, बल्कि इसके पीछे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत लंबी सोच छुपी है। इसे 2017 के बाद का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म कहा जा रहा है। इसका मकसद भारत को एक ऐसे टैक्स सिस्टम की तरफ ले जाना है जो ज्यादा असरदार हो और सबके लिए ज्यादा बराबर हो। तो कुल मिलाकर
इस सुधार के 3 बड़े लक्ष्य हैं। पहला, चीजें सस्ती करके बाजार में डिमांड यानी खपत को बढ़ाना। दूसरा, मिडिल क्लास परिवारों को सीधी राहत देना। और तीसरा, एक सिंपल और भरोसेमंद टैक्स सिस्टम बनाकर इन्वेस्टर्स का विश्वास जीतना। तो अंत में सवाल यही बचता है कि क्या जीएसटी 2.0 वाकई भारत को एक आसान और मॉडर्न टैक्स सिस्टम की ओर ले जाने वाला वो एंड शाइनिंद कदम साबित होगा जिसका हम सबको लंबे समय से इंतजार था? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।